कैसे आइडियल वेट पे आए, सब कुछ। तो ये 1 घंटे में यहाँ पे जो बातचीत होती है ना, मैजिक है। ठीक है सर, पहले हम सुनने को रेडी नहीं होते थे, लेकिन आज सर इसके बगैर तो लगता है कुछ सुना सुना कुछ तो छूट गया। ऐसे साथी कुछ है क्या हमारे बीच में, हम आपसे बात करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि जिनसे थोड़ा लंबा टाइम हो गया है आपसे बात नहीं हो पाई है, उनसे भी मैं कोशिश करूंगा कि बात हो जाए। सो ओके, अमिता मैम आप कंफर्टेबल हैं? आपसे कितना टाइम हो गया बातचीत हुए? यस मैम, गुड मॉर्निंग। अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग। सुबह का मेरा पहला टाइम है, ये पहला टाइम है कि मैं बात कर रही हूँ। आपने जो सवाल किया था उसके बारे में मुझे बोलना है। अच्छा, मैंने कुछ सवाल किया वो आपने सुना है, ग्रेट। हाँ, जो बोला कि आपने जो ये प्राइम टाइम का बातचीत, वो मुझे पहले लगता था ये बकवास है, सुबह क्या क्या बोलेंगे, ये टाइम कौन देगा। लेकिन जब मैंने शाम को मैं सुनती हूँ, धीरे धीरे मुझे अच्छा लगा। पहले तो मैं टाइम पास कर रही थी, जो बात ठीक से नहीं सुन रही थी। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ मेरे इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिला सुनने के बाद। अब मैं शाम को रोज जब भी मेरा मतलब अगर लेट भी हो जाती हूँ तो रास्ते में से ही ऑन करके घर आती हूँ और सुनती हूँ। और मुझे मेरा मतलब मैं डिप्रेस में हूँ थोड़ा, और मेरा जॉब भी वैसा है कि मेंटली डिस्टर्ब रहना। तो मुझे अब फ्रेश लग रहा है कि मैं जब बच्चों के साथ बात करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसे उनको गुस्सा नहीं करती, जो चिड़चिड़ा मेरा था वो कम हो गया है। मुझे लगता था कि मेरे शरीर में बदलाव क्या आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे मेरा हैप्पी हार्मोन अभी रिलीज हो रहा है कि मतलब ये सब वो बात सुनने के। तो मैंने पहले ही, आपने जब आधा क्वेश्चन कर लिया, मैं पहले ही हैंड रेज कर दिया कि ये मेरे लिए है। क्योंकि मुझे पहले राजेश साहब जब भी बोलते हैं कि आप क्यों नहीं सुनते, अच्छा लगेगा पहले सुनिए, अच्छा लगेगा, तो हाँ हाँ बोल के रख देती थी। लेकिन जब धीरे 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 सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू तो राजेश सर को बोलना चाहिए कि वो मुझे इतना बोले कि यार सुनिए, पहले सुनिए फिर धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा। उनका जो पेशेंस लेवल है वो मुझे अच्छा लगा। कि मैं चिड़ कभी कभी हाँ हाँ ऐसे बोल देती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। वो बस बोलते थे आप सुन लीजिए अच्छा लगेगा। तो अभी सुन रहा हूँ। अभी तो सुबह मुझे टाइम नहीं होता, फिर भी मैं ऑन करके कुछ मतलब हर दिन नहीं, सुबह का कभी कर लेती हूँ, लेकिन शाम का मेरा रोज है। शाम में ग्रेट। रोज सुनती तो हूँ। अमिता मैम आपसे मेरा सवाल है, बहुत शानदार आपकी एनर्जी है। सो अमिता मैम आपको कितना टाइम हो गया, क्या हेल्थ गोल लेके आए थे आप? और मेरा फैट लॉस करना था, और 28 का फैट लॉस है। और मेरा फैट उतना ज्यादा लॉस नहीं है रहा, लेकिन मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं। 1 महीना हुआ है, मतलब 10 तारीख को 1 महीना हो चुका है। ओके। और मुझे उतना नहीं, क्योंकि मेरा बहुत सारे बीमारी है, इस तरह से मेरा बहुत सारे चैलेंजेस है, इसकी वजह से शायद मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन जितना 1 महीने में मैंने 2 किलो 500 का वेट लॉस हुआ है। ठीक है, देखते हैं आगे कितना लॉस होगा। 2 kg 500 यानी लगभग 2.5 kg आपने कम किया, और आप कह रहे हैं कि उतना मेरा अभी कम नहीं हो रहा है, ऐसा? मेरा टारगेट बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए 28 मतलब बहुत ज्यादा है। मैं तो ज्यादा? पहली बार जब मुझे पता चला कि मेरा 28 वेट ज्यादा है, तो मुझे बहुत शौक लगा कि 28। मुझे लगता था कि हाँ 10 केजी या 5 केजी होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि 28 है तो मैं शौक में रह गई। ओके। तो सो अभी तो वो ही शौक में हूँ कि 28 कब खत्म होगा। अभी नहीं लग रहा है कि हाँ हो जाएगा। अभी मुझे खुश रहना है कि मुझे हैप्पी जो मेरा, मैं पहले तो मेरा मेंटल स्ट्रेस जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे हेल्थ का इतना तो ज्यादा नहीं कि मैं डेली मेडिसिन लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक होगा। वेट लॉस होगा तो धीरे धीरे। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है मैम, आपका जो 2.5 kg कम हुआ वो तो है ही, साथ में जो अभी शेयर कर रहे हैं आप ना, आपका जो और भी चैलेंजेस थे इसकी वजह से। अच्छा, अभी ये 2.5 kg कम करने के बाद और क्या अच्छा फील कर रहे हैं आप? इंचेस वगैरह भी आपने नोटिस किया? नहीं, इंचेस मेरा नहीं गया है। मैंने इंचेस मतलब हफ्ते में एक बार तो वेट वजन करती हूँ, और वेट भी मतलब हाँ ये भी मापती हूँ फैट कितना लॉस हुआ है इंचेस का। नहीं, अभी तो मैं कल ही मैंने मापी थी, नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है, खुश रहने लगे हैं आप? हाँ, जैसे वो बड़ा बहुत बड़ी चीज है कि मैं खुश रह रही हूँ अब। मुझे मतलब मैं से पहले जो मुझे मीटिंग में मतलब ये क्लब में देखे होंगे, मैं कभी मेरा दांत नहीं निकलता। अभी तो मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा है। तो इसको आप बदलाव नहीं मानते मैम? इसको आप बदलाव नहीं मानते? वही अच्छा, तो, में नहीं लगता? पहले मैंने आपको बता दिया कि ये
लाभ है कि मैं अब रह रही हूँ। ग्रेट, अब मुझे ज्यादा अमेजिंग, स्ट्रेस नहीं बहुत होता है कि बढ़िया। बातों को पकड़ के रखती थी मैं पहले। जी। ओके, तो अभी ये बताइए, यहाँ पे जो बातचीत होती है, आपने बताया कि मुझे टाइम वेस्टिंग लगता था, तो यहाँ पे आप क्या, कब आपने शुरू किया सुनना, और सुनने के बाद क्या समझ में आया, और फिर आप कंटिन्यू सुनना शुरू कर दिए, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो मुझे सरिता मैम का वो उनका एज और उनका जो एनर्जी लेवल देख के पहले मुझे वही अच्छा लगा। पता नहीं किसी को ये नोटिस किए होंगे नहीं, क्योंकि उनका जो भी बात हो वो स्माइल बहुत अच्छा करते हैं कि उनका एक्सप्रेशन जो होता है ना, मुझे अरे अगर वो इतनी एज में इतना मतलब एनर्जेटिक रहते हैं, तो हमारा तो एज उनसे बहुत ज्यादा कम है, तो हम क्यों नहीं। तो वो मेरा मुझे बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे सरिता ठाकुर जी का बहुत अच्छा लगता है कि वो बहुत पेशेंस है, और बहुत उस स्माइल से उनका साइन मुझे वो ही अट्रैक्ट करता है कि अरे ये कितनी अच्छी बात बोलते हैं। ये सब देख के मुझे अच्छा लगा उनकी। पहले तो मुझे उनका एज जब पता चला कि ये इतनी एज के होकर भी ऐसे लग रहे हैं, और हमें तो 30 मैंने 30 तो जस्ट छुआ है, और हम लोग तो ऐसा लग रहा है कि हमको 50 हो गया है। तो वही चीज मुझे ज्यादा पसंद आया। और हेल्थ टॉक, क्योंकि बहुत सारे तो मुझे ऐसे भी पता था न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन जितना पता था वो काफी नहीं था। वो हेल्थ टॉक में जो सारी चीज बताते हैं, मुझे शौक लगता है कि अरे ये सब भी है, मुझे पता नहीं था। तो वही सब चीजें मुझे ज्यादा पसंद आती है। ग्रेट, ग्रेट। सो अमेजिंग, अमेजिंग अमिता मैम, ये आप अगर आप सुनते नहीं तो शायद आज आप जो जिस तरीके से आपके अंदर जो हैप्पीनेस आई है, आपने जो जिस तरीके से बदलाव ले रहे हैं, वो शायद नहीं ले पाते, आप फील भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फील कर पा रहे हैं कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। ग्रेट। सो पूरी बातचीत यहाँ पे सुनते हैं ध्यान से आप? हाँ, मैं शाम का पूरा देखती हूँ। मतलब मॉर्निंग में वर्कआउट करती हूँ, और शाम का जो सेशन होता है वो सुनती हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी तो आपको एक महीना हुआ है, फिर से आपसे बातचीत हाँ। करेंगे। बहुत शानदार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। सो मच। ओके। यस। तो ये होती है एनर्जी, जबरदस्त। लेकिन शुरू शुरू में लगता होगा ना, क्या हमारे कोच बार बार हमें कोच पूछते रहते हैं, बार बार कॉल करते रहते हैं, है ना? हमें काम भी करना होता है भाई, घर का ढेर सारा काम करना होता है, बहुत सारी चीजें लगती रहती है ना। ओके, 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 सो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये रत्ना मैम, आप बिजी हैं? मैम, एक मिनट, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं आई। जय माई की सर। जय माइक की। यस रत्ना मैम, तो आपको कितना टाइम हो गया, क्या बदलाव लिया, और क्लब का क्या इंपॉर्टेंस है आपके बदलाव में? आपको भी लगता था कि सुबह का सेशन जो सुनना बहुत बड़ा टास्क है भाई, हमारे पास तो बहुत सारा काम होता है, ये क्या काम बता रहे हैं आप? बहुत बड़ा टास्क है। ये 2 साल हो गए। मेरा जीवन में सारा जो बदलाव हुआ है बस इसी क्लब से हुआ है। मतलब मेरी क्या कंडीशन थी मैं ही जानती हूँ। मतलब मेरे शरीर की मतलब सारी क्या क्या बताऊँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा सारी प्रॉब्लम्स जो भी है। हेलो। यस मैम। जी सर। तो मुझे मतलब इतना आराम मिला है, और मेरे जीवन में सारा जो बदलाव हुआ है इसी क्लब से हुआ है सर। और अब मेरा मतलब एकदम स्वस्थ हूँ मैं। हाँ। सरिता मैम, आवाज आ रही है क्या? क्या क्रैक हो रहा है? हाँ, कुछ ट्रैक हो रहा है सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम का। अच्छा मैम, मैम की तरफ से कुछ तो है, बट एक बार मैम, थोड़ा सा आप जगह थोड़ा बदलिएगा, एक बार देखते हैं, अदरवाइज हम किसी और को लेंगे। यस, अभी 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 देखिए। जी सर। हाँ, अभी अभी सही है मैम, अभी सही है। जी, कंटिन्यू करिए। जी सर। सर बहुत बदलाव बहुत ज्यादा मेरा पूरा मतलब इतनी तकलीफ थी मुझे शरीर में। हम्म। ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन, ये सर्वाइकल, साइटिका सब था। अब मुझे इतना आराम है हर चीज में। मैं पूरा वो कर पा रही हूँ, एक्सरसाइज कर पा रही हूँ। सुबह उठ नहीं पाती थी, अब उठ पा रही हूँ। सुबह उठती हूँ आराम से। सारा जो भी है मतलब मुझे इतना आराम यहाँ इस क्लब में, मेरी जो भी जीवन की सारा चेंज हुआ, जीवन शैली चेंज हुई है मेरी। तो इसी क्लब का कारण हुआ है। और सुबह का जो सुनना है इससे इसका मुझे
बहुत प्रभाव पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। अभी कभी छूट भी जाता है एक दिन तो मुझे लगता है हाँ मेरा अब जीवन का कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूट गई हैं। ग्रेट। जी जी। ये आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि क्लब की वजह से हुआ है? बहुत लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं पाते हैं, लेकिन आपको सुनना कब से आपने शुरू कर दिया? और सुनने के लिए क्या आपको भी लगता था क्या कि हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर नहीं सुनते तो आज जो बदलाव आपने लिया है वो ले पाते क्या? टाइम तो का कुछ ऐसा इशू नहीं था, लेकिन सोना बहुत जरूरी था, सोना ज्यादा अच्छा लगता था। तो जब चलता था बाजू में तो लगता था ये आवाज बाजू में रख के सो जाना। कुछ दिन 8 दिन तक चला है ऐसे, 8 9 दिन तक। फिर धीरे धीरे कुछ बातें जैसे कानों में गई तो वो अच्छी लगी। नहीं नहीं, ये तो हम जीवन के साथ गलत कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और जगना चालू किया, सुनना चालू किया। धीरे धीरे चेंजिंग आती गई, और आज ये है कि मैं इसके बिना लगता है मैं रह नहीं पाऊंगी, इतना अच्छा लगता है सुनना। ग्रेट। जी जी। ग्रेट। तो ये आपका डेडिकेशन है, आपने जो आज का बदलाव लिया है आज तक। बहुत ज्यादा बदलाव आया जीवन बिल्कुल। बिल्कुल। सो ये जो क्लब है, अभी जो प्राइम सेशन है, इसको सुनने के बाद आपके घर के माहौल में क्या चेंजेस आए हैं मैम? घर के फैमिली में क्या चेंजेस आए हैं? घर की फैमिली में भी आए हैं। बेटी है, बेटी लेती है उसको प्रोडक्ट, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम, गट हेल्थ एकदम खराब होना, बाहर रहना। तो लेती तो नहीं है प्राइम टाइम, लेकिन ये प्रोडक्ट लेती है। लेकिन उसमें भी उसने लिया है, कोशिश करती है। कभी बोली हाँ मम्मा मैं उठती हूँ, सुबह उठती हूँ, ये मेरे ये है, ये भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं कभी कभी। और ये देख के खुश होते हैं कि मैं क्या थी क्या हो गई। मैं तो इस वजह से मेरे घर का माहौल, अब मैं कुछ करती हूँ, कर पाती हूँ। तो मतलब माहौल तो अच्छा ही होगा सर। ग्रेट। यानी आपका एक बदलाव आज पूरे घर की माहौल जबरदस्त बना के रखा हुआ जी जी है जी। कि फिटनेस का माहौल है घर में, लोग सोच रहे हैं कि हमें भी फिट रहना है और ना? कम सब एटलीस्ट। जी। ये अच्छा कर रहे हैं, यानी मुझे कल चाहे मेरे कर्मचारी हो चाहे मेरे घर के सदस्य हो, इस बात क्या क्या खाना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, इस चीज का देख के तो सभी को फर्क पड़ रहा है कि अगर ये स्वस्थ रह सकती हैं तो ऐसा करने से सबको मतलब तो फर्क तो पड़ ही रहा है सबको। इस चीज का माहौल मतलब अच्छा होता जा रहा है। ग्रेट। बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे सुन सुन के आपकी जो हैबिट्स, जो खाना पीना, ये सब चीजों का बदलाव देख के लोगों, खुद घर के लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं हमें भी करना चाहिए। बदलाव तो सब जगह चल ही रहा है, चाहे फ्रेंड सर्किल हो चाहे जो देखते हैं सुनते हैं ऐसा क्या है। भाई मैं प्रोडक्ट नहीं खा सकती तो फिर खाने पीने का क्या तरीका है, ये तो पूछते ही हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। सो फ्रेंड्स फ्रेंड्स सर्कल तो ये तो रोकते हैं मैम आपके यहाँ क्या? मतलब। रोकते बहुत है, रोकते रोकते तुम हो जाना नहीं, मैं तुम लेने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, कुछ दिन तक मैंने किया, उसके बाद उनको मैंने बताना ही बंद कर दिया कि मैं प्रोडक्ट लेती हूँ। और कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगी, सारे लोग आ गए अब नहीं नहीं ऐसा करते मतलब किटी में कि अब वो कोई हैवी चीज नहीं मंगाना है। कुछ कुछ ऐसा स्नैक्स मंगाना है जो हमारे मतलब हेल्दी हो। तो कभी स्वीट कॉर्न मंगा दिया, कभी सैलेड मंगा लिया, कभी अब ये वाला चलने लगा है, मतलब बदलाव हो रहा है। ग्रेट। यानी चीजें बदल रही, पहले लोग मना करेंगे, इसके बाद फिर आपका ख्याल रखना शुरू करेंगे, ये तो खाएंगे नहीं, जी इनके लिए कुछ हेल्दी मंगवा देते हैं। कुछ जी कम लोग करते हैं। जी जी, ये वो चीज वो लोग खुद भी करने लगे। पहले वो पीते थे, चाय पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, अब सब उन्हें नींबू पानी, यार नींबू पानी पीते हैं सब। हाँ। जी ग्रेट। हो ही रहा है। अमेजिंग अमेजिंग रत्ना मैम। सो बहुत ही शानदार है, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब आप क्लब को सुनते हैं। जी, और मेरा ये 22 kg वेट गया हुआ है सर। टोटल आपने 22 केजी वजन कम कर लिया, जी और जी बहुत सारे चैलेंजेस से। सो मैम के माध्यम से मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये मैम का पर्सनल अनुभव एक्सपीरियंस है, और जब आप खाना पीना लाइफस्टाइल चेंज होता है तो आपको चेंजेस जरूर मिलते हैं। जी जी। स्पेशली ये प्राइम सेशन बहुत अमेजिंग है, इसको बहुत करके सुनना, क्योंकि माइंड तभी फ्रेश होगा जब हम कोई अच्छी बातें सुनेंगे, उस माहौल में रहेंगे। तो ये मानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ओके। सो गाइस, ये बहुत ज़रूरी है, हम प्राइम सेशन में ध्यान से बैठ के सुनते हैं तो रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है।
और किसी को हम हेल्प भी करना चाहते हैं अपने फैमिली में, समटाइम होता है ना, हमारे सिस्टर हैं, जान पहचान के दोस्त यार हैं, उनको प्राइम सेशन अगर सुनाते हैं तो बहुत सपोर्ट मिलता है। शुरू शुरू में हमारे साथ थोड़ा चैलेंजेस हो रहे थे, तो हमने फैमिली को सुनाना शुरू किया और सब लोग हमारे फेवर में आ गए। ठीक है, और वो लोगों का खाना पीना चेंज होना शुरू हो गया, माहौल चेंज होना शुरू हो गया। ओके। ओके सो ठीक है। यस। यस इलियास सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे जी हैं इलियास सर? बहुत फाइन सर। कहते स्वस्थ मस्त जबरदस्त। क्या बात है, जबरदस्त। सो इलियास सर, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? सर मुझे हो गया है 2 साल 10 महीना 1 दिन। 2 साल 10 महीना 1 दिन। क्या जी बात है, हाँ, जबरदस्त आपका कैलकुलेशन है। एक एक दिन आपको याद है। तो सर इलियास, रिजल्ट ऐसा मिला सर कि जिंदगी ही चेंज हो गई है। और जिंदगी अभी तक तो काट रहे थे लेकिन जीना यहाँ से मिला है सर, कि जिंदगी जी कैसे जाती है। ऐसा क्या जी मिल गया सर, क्या बदलाव ले लिया आपने जिससे सर, आपकी जिंदगी चेंज हो गई? सर मुझे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे और मैंने अपनी लाइफ स्टाइल और पर्सनल रिजल्ट लिया जो उसमें बहुत इम्प्रूव मिला। मतलब मेरा 2000 सर 9 में बाईपास हो गया था। 2011 में मेरे लेफ्ट किडनी में स्टोन हो गया था। वो गाल ब्लैडर में भी हो गया था सर। तो थायराइड भी हो गया था 11 में। तो मेरे पैर सूज जाते थे, बहुत तकलीफ होती थी मुझे। मतलब शाम को मैं दुकान में बैठता था सर, हार्डवेयर की दुकान करता हूँ। तो दुकान में बैठता तो काउंटर के ऊपर पैर रखना पड़ता था कि जिसमें सूजन ना आए। लेकिन अब सामने वाले को फीलिंग ये होती थी कि बता ये इनके मतलब किस ढंग से बैठ रहे हैं, हम सामने आ रहे हैं। तो बार बार जब सामने आ जाए कोई तो नीचे रख लें, फिर चले जाए तो फिर ऊपर रख लें। मतलब इस तरह से किसी तरह ज्यादा चलने तो तकलीफ, शाम को जूता पहनने में एकदम सूजन हो जाती थी। तो ये चीज चल रहा था सर। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद चलते चलते 2018 में जो गालब्लैडर में स्टोन था वो तकलीफ देने लगा। फिर उसके बाद सर 2018 में मैंने गालब्लैडर रिमूव करा दिया, तो वो भी निकल गया। फिर और चलते चलते मैंने कहा चलो अब बढ़िया है, फिट है, अपने आप को फिट मानते थे। लेकिन उसके बावजूद ही इशू रहते थे। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ये पूछे कि यार तुम्हें कौन सी बीमारी नहीं है, यही पूछता था कौन सी नहीं है। मैं सर शायद सब कुछ है, कैसे मेरे बीपी थायराइड शुगर भी बॉर्डर लेवल में आ चुका था, ये सब कुछ था। 20 से सर मेरे पैर में ऐसी तकलीफ हो गई जैसे पैर मूंछ जाता हो। पैर रखने में इतनी तेज तकलीफ होती थी कि बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा, जब तक एक रनिंग नहीं बनाता था, जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो, जब तक चल नहीं पाता था, ये दिक्कत खड़ी होने लगी थी सर। तो ये सब चल रहा था। तो वो 2022 में अक्टूबर में 10 तारीख को सर आए थे, गंगा सागर सर और अनिल गुप्ता, ये दोनों लोग। तो हेल्थ के बारे में बताया। तो मैं सोचता रहता था सर के एक बार बाईपास होने के बाद दोबारा फिर ब्लॉकेज आते हैं, कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जो दोबारा ऑपरेट ऑपरेट ना कराना पड़े। ऐसे कि इसकी जिंदगी अच्छी नहीं है। ऐसे एक बार बाईपास कराया था सर, तो कम से कम साल भर इस तरह से रहा था कि जैसे आदमी, बच्चे होते हैं छोटे, केयर करते रहते हैं कि ये धक्का ना लगे, इनको गिर ना जाए, इस तरह से। मतलब 3 महीना तक तो सर बाइक में नहीं बैठा था, ये स्थिति थी मेरे साथ। उसके बाद सर मैंने ये न्यूट्रिशन लेना चालू किया। फिर मैं 2 महीना बाद दिल्ली गया जब, तो अपने चेकअप कराने। तो चेकअप में उन्होंने, मेरा 2011 से स्टोन था वो नहीं निकल रहा था। तो जब 22 में मैंने ये चेकअप कराया तो उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा स्टोन नहीं है। तो बहुत खुशी हुई सर कि 2 महीना में स्टोन निकल गया। ये 11 से 22 तक 11 साल में नहीं निकला जो, वो 2 महीना में निकल गया। उसके बाद पूरी जांच होने के बाद डॉक्टर ने ये बताया कि तुम्हारा हार्ट का ब्लॉकेज फिर के आ गया, आप एंजियोग्राफी कराइए और शायद आपको फिर के बाईपास करानी पड़ेगी या स्टेंट डलवाने पड़ेंगे। तो मैंने सर से बात की, गंगा सर से, तो बोले अपन को ऐसा कुछ नहीं कराना, आप आ जाओ घर। आने के बाद एक दिन हेल्थ टॉप चल रहा था इसी के नाइट वर्क का सर। तो वो सुन के मैंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज तो की थी, उसके साथ मैंने नाइट वर्क लिया, बीटा हार्ड लिया, ओमेगा 3 लिया, हर्बल लाइफ लाइन। ये सर 3 महीना लेने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग होने लगी कि
मतलब ऐसा एहसास कि बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, मतलब रनिंग, सीढ़ी एक मंजिल नहीं चढ़ पाता था, थक जाता था, वो मैं 2-2 3-3 मंजिल दौड़ के चढ़ जाता हूँ सर, और कोई एहसास नहीं होता। मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे 20 साल की फीलिंग हो। ग्रेट। तो जी, ठीक जी। है तो सर, ये थोड़ा रुकूंगा मैं। जी, सो पहले तो डिस्क्लेमर दे दूं, इलियास सर का ये अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, पर्सनल, इन्होंने अपना जीवन शैली बदला है, खाना पीना। दूसरा चीज, इलियास सर की कहानी सुन के हमें ऐसा नहीं कि किसी को हम देखें कोई परेशान है और उनको बुला लें कि नहीं सर रहने दीजिए, दवा ववा रहने दीजिए, हॉस्पिटल दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी हमें किसी को भी ऐसा कमिट नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना है हमें इन चीज़ों को। इन्होंने जो किया डॉक्टर के गाइडलाइन में रह के किया है, सो डॉक्टर जो कहते हैं पहला काम वो करना है। ठीक है, और कभी भी किसी को कमिट नहीं करना है हमें कि आप उधर मत जाइए। फिर यस सर सर। मैंने 3 महीना ये लेने के बाद फिर गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने देखा मुझे तो देख के कहता तुमने किया क्या है? तो मैंने कहा सर लाइफ़स्टाइल चेंज की है अपनी और न्यूट्रिशन लिया है। तो मैंने कहा सर पहले बोले कि तुमने वो जाँच नहीं कराई, तो मैंने कहा सर उसी के लिए आया हूँ। अब फिर बोलते हैं कि अब तुमको ज़रूरत नहीं है, अब 1 साल की रनिंग में आना। तो उन्होंने सर नहीं किया मेरा जाँच, बोले 1 साल के बाद आना। जब 1 साल के बाद 23 में गया सर, और पूरी जाँच रिपोर्ट करने के बाद जब लास्ट में उन्होंने देखा, बोले तुम्हारा हार्ट बहुत अच्छा है। मतलब तो बहुत खुशी मिली सर। ज़िंदगी में 2011 से 22 तक कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल रहता था मेरा, 2-2 टैबलेट खाता था, बीपी की सुबह-शाम टैबलेट खाता था, आराम नहीं मिलता था सर। आज ये कहानी है कि जब मैं उसने देखा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल में, हार्ट के लिए उन्होंने बताया बहुत अच्छा हार्ट, मतलब उन्होंने टीएमटी में चढ़ाया, मैं रनिंग करता रहा। वो बोले यार मैंने कहा बस, बोले यार बस उतर जाओ आप। तो मैंने कहा नहीं अभी और चलना है। बोले नहीं, नहीं आपका हो गया। तो ये एनर्जी लेवल देखा सर उन्होंने, और ये पूरा जाँच रिपोर्ट जब निकली तो बहुत अच्छा निकला सर। तो मेरी थायराइड, बीपी, शुगर ये सब कुछ नॉर्मल आ गई सर। तो मेरी कम से कम 1 साल से टैबलेट वगैरह सब बंद हैं, और आज 0 टैबलेट में चल रहा हूँ। बहुत ग्रेट, मज़ा आता है। बहुत मजा आ रहा है। और आपकी फिटनेस, आपका बदलाव देख के घर परिवार में भी कुछ चेंजेस है सर? जी सर, मेरे पापा जी हैं सर 85 इयर्स के, और उनके साथ दिक्कत थी 80? उनका 85 के, 2013 में 85 साल। सर ग्रेट। 2013 में उनका बाईपास हुआ था। फिर उसके बाद सर ये दिखाया था हम लोगों ने वही 22 में, तो उन्होंने भी कहा, इसके पहले दिखाया था सर 17-18 में, तो उन्होंने कहा था कि आपका वाल्व सिकुड़ गया है और ब्लॉकेज आपके भी बन रहे हैं, लेकिन इस उम्र में आपको स्टंट स्टंट डलवा सकते हैं, लेकिन वाल्व का ऑपरेशन मत कराइएगा, मतलब इस उम्र में। इलियास, जी। इलियास सर इतना डिटेल में, अब चूंकि टाइम हो रहा है, बस इतना हम जानना चाह रहे हैं कि आपके बदलाव की वजह से घर का माहौल मेरे कैसा? अब बहुत स्वस्थ हैं सर, 2-3 में सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, आज 2 मंजिल आराम से चढ़ जाते हैं। मेरी एक सिस्टर है सर, वो 60 साल करीब की हो गई, 3 साल से उनको खाँसी उल्टी आने लगी थी। वो कंटीन्यूअस उनको दिल्ली, नागपुर सब जगह दिखाया था, उनको आराम नहीं मिल रहा था। सर उसके बाद उनको 1 साल न्यूट्रिशन खिलाने के बाद उनकी खाँसी, उल्टी सब कुछ बंद हो गई, और बेहतरीन रिजल्ट मिला उनको। तो इलियास हमारे परिवार में सब इलियास कुछ है। जी। और इलियास सर, यहाँ पे जो प्राइम सेशन की आज हम बात कर रहे हैं, प्राइम सेशन की, अगर ये आप नहीं सुनते तो क्या ये बदलाव ले पाते? सर बिल्कुल नहीं ले पाते, और ये नहीं मिलता सर तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया है। मतलब ये भी नहीं लगता कि हमें 3 साल हो रहे हैं और अब हमें क्या ज़रूरत है, ऐसा एहसास नहीं होता। सर कोई ना कोई चीज़, नई चीज़ मिलती रहती है, मोटिवेशन सर मिलता है, जैसे लोग बाग अपना रिजल्ट बताते हैं, उसमें एक होप मिलती है सर। लगता है यार ये चीज़ ऐसे ठीक हुई, ये चीज़ ऐसे हुई, तो हम भी लाइफ़स्टाइल ऐसे चेंज करें अपने आप को। तो ये सर लाइफ़स्टाइल चेंज करने का टाइम मिलता, मौका मिलता, ये सब चीज़ें सीखने को मिलता है सर। थैंक जी। यू सो मच इलियास सर, थैंक यू सो मच। सो बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत शानदार बदलाव है। और एक डिस्क्लेमर के साथ मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारे कोच को। सो गाइस, आपको पहला ध्यान रखना है, किसी को भी आपको हेल्प करना है, बहुत अच्छी बात है, आप प्राइम सेशन सुनाइए, ये मूल है। लेकिन कभी भी किसी भी तरीके से डॉक्टर के पास जाने से मना मत करिए, किसी भी तरह की उनकी ट्रीटमेंट, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, उसको मना डायरेक्टली बिल्कुल मत करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और जल्दी से मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे आज के अमेजिंग वेलनेस कोच महिपत सर हैं।